हम लोग सिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे और सिंथेसिस में हम लोगों ने लास्ट फ्रेज एंड एपोजिशन यूज़ किया था। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है और नॉन फाइनाइट का पार्ट है। उसमें आज हम लोग यूज़ करेंगे इन्फिनिटिव्स का, क्या कि सिंथेसिस इन्फिनिटिव से कैसे बनता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इन्फिनिटिव है क्या। इन्फिनिटिव हर कोई जानता होगा कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सी बात। और ये आपका नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है। हमारे सेंटेंस में दो टाइप की वर्ब होती हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक होती है फाइनाइट और एक होती है आपकी नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो आपकी एक तो इन्फिनिटिव होती है, एक जेरेंड होती है और एक पार्टिसिपल्स होता है। पार्टिसिपल्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी, इससे पहले वाले लेक्चर्स में। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा इन्फिनिटिव। आगे इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, इन्फिनिटिव कितने तरीके से यूज होता है, इसको हम देखते हैं पहले। तो इन्फिनिटिव जो है इन्फिनिटिव आपका एक सब्जेक्ट भी बन सकता है, इन्फिनिटिव आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इन्फिनिटिव आपका एक एडजेक्टिव भी बन सकता है और एक एडवर्ब भी बन सकता है। अब ये हमें मैटर करेगा कि अगर ये बनेंगे कब और इनका यूजेस क्या होगा और कैसे हमें पता चलेगा सब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट है, कैसे एडजेक्टिव एडवर्ब। मैंने एक सेंटेंस बोला, आई वॉन्ट टू विजिट द ताज। एक सेंटेंस है, टू स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब ये सेंटेंस है हमारे दो। अब इसमें हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इन्फिनिटिव क्या है। तो आप में आपको सीधी सीधी दिख रहा होगा कि एक तो टू विजिट इन्फिनिटिव है और एक आपका टू स्मोक इन्फिनिटिव है। अब आखिर ये है क्या, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है इन्फिनिटिव है, या एडजेक्टिव और एडवर्बियल इन्फिनिटिव है, ये हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे वॉन्ट आपकी वर्ब लिखी हुई है और ये आपकी फाइनाइट वर्ब है यानी मेन वर्ब है, और इसके लिए आई जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसका है, वॉन्ट वर्ब का। तो आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैं चाहता हूँ, तो आप यही बोलोगे मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तो क्या चाहता हूँ देखना, यानी अगर वर्ब से वॉट का रिप्लाई आ जाए तो सीधी सी बात है वो ऑब्जेक्ट है। तो यानी यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इस वाले सेंटेंस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इज वर्ब है और वर्ब से पहले ये जो भी आता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे ये जो टू स्मोक है ये आपका कौन हो गया, सब्जेक्ट। तो जब हमें वर्ब से क्या का जवाब मिल जाए, यानी व्हाट का जवाब मिलता है, हुम का जवाब मिल जाए, तो सीधी सी बात है वो ऑब्जेक्ट है। और अगर वर्ब से पहले ही आपको इन्फिनिटिव मिल जाए तो वो क्या हो जाती है, हमारी सब्जेक्ट। ये होती है हमारी सब्जेक्टिव इन्फिनिटिव। अगर इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे बोला होता, आई हैव अ पेन टू राइट विथ। एक सेंटेंस है, आई हैव a boy, I have a boy to teach। तो I have a pen to write with, I have a boy to teach। अब इस दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों में ये जो टू राइट और ये जो टू टीच है ये क्या है, तो टू राइट और टू टीच ये दोनों इन्फिनिटिव है। लेकिन अब इसका सेंस समझिए आप, यहाँ पे हैव और हैव ये दोनों हमारी मेन वर्ब है। इन हैव वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है आई, यहाँ पे भी जो आपका सब्जेक्ट है वो है आई। अब टू राइट, तो मेरे पास एक पेन है, तो पेन काई के लिए होता है, लिखने के लिए, यानी पेन क्यों है, वाई, वाई का जवाब आ रहा है। अब लेकिन ये वाई का जवाब किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, पेन के लिए। तो ये जो टू राइट है ये पेन के लिए आ रहा है, पेन आपका नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सीधी सीधी बात है एडजेक्टिव आता है। आई हैव अ बॉय, मेरे पास एक लड़का है, लड़का क्यों है, पढ़ाने के लिए, यानी ये जो टू है, ये जो टू टीच एक्शन है ये इस बॉय नाम के नाउन पर रिस्पॉन्स होगा, ये इसके लिए इंप्रेस होगा। जब ये इसके लिए इंप्रेस होगा तो फिर सीधी सीधी बात है बॉय नाम के नाउन के लिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने एक सेंटेंस बोला, आई वेंट टू आगरा। टू विजिट द ताज। एक सेंटेंस आया, आई वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम।
अब यहाँ पर अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे इन्फिनेटिव कौन कौन सी है, तो देखा जाएगा तो एक तो इन्फिनेटिव आपकी टू विजिट है और एक इन्फिनेटिव आपकी टू पास है। यहाँ पे ये जो आगरा से पहले ये जो टू लगा हुआ है ये इन्फिनेटिव नहीं, ये आपकी प्रेपोजिशन है। इन्फिनेटिव तभी होगा जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे विजिट फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे टू और पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये जो इन्फिनेटिव होंगी ऑब्जेक्टिव होंगी, एडजेक्टिवियल होंगी, एडवर्बियल होंगी, हमें पता करना है। तो आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। तो अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सर क्यों गए? तो मैं गया, तो एक्चुअल में ये जो जवाब आ रहा है ये आ रहा है जवाब का वाई का। तो आई वर्क हार्ड, मैंने मेहनत करी। मेहनत क्यों करी? ये भी जवाब आ रहा है काएगा वाई का। लेकिन ये वाई का जवाब किसके रिस्पेक्ट में है? वर्ब के रिस्पेक्ट में। ये वाई का जवाब किसके रिस्पेक्ट में? ये वर्कड हार्ड वर्ब के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे ये जो वाई का जवाब था ये नाउन के रिस्पेक्ट में थे। नाउन के रिस्पेक्ट में होंगे तो एडजेक्टिव होगा, वर्ब के रिस्पेक्ट में होंगे तो सीधी सीधी बात है ये आपके एडवर्ब हो जाएंगे। ये होते हैं आपके इन्फिनेटिव्स। तो इसके ऊपर जब हमें सिंपल सेंटेंस दिया जाता है कि जैसे एक सिंपल सेंटेंस आएगा, एक सेंटेंस आया I worked hard I wanted to pass। अब इसका मुझे बनाना होगा सिंपल सेंटेंस। ये एकेडमिक्स का ही एक सेंटेंस है और ये आपको सिंथेसिस में डिस्कस किया जाता है कि आई वर्कड हार्ड आई वांटेड टू पास, कि मैंने मेहनत करी, मैं पास होना चाहता था। तो आपने मेहनत क्यों करी होगी? तो मेहनत करी होगी आपने पास होने के लिए। तो आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत करी। मेहनत क्यों करी? पास होने के लिए। तो क्यों का जवाब आ रहा है। तो यहाँ पे क्यों का जवाब किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? वर्ब के रिस्पेक्ट में। अब हमें इसका सिंपल बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, आई वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब तो दे रखी थी वर्कड हार्ड और एक वर्ब देखी थी वांटेड, तो हमें कोई ना कोई एक ही वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए, वर्कड हार्ड, पहले आपने क्या काम किया होगा? मेहनत करने का। और मेहनत क्यों करी होगी? पास होने के लिए। यानी ये जो है ये पर्पस है और ये जो आपका ये एक्शन है। तो पर्पस के लिए हमें पता होता है कि हम पर्पस के लिए किस चीज को यूज करते हैं? इन्फिनेटिव को। तो इसमें बस हमें इन्फिनेटिव को यूज करना है। तो आई लिखा हुआ, आई हटाओ, आई हट जाएगा तो इसके लिए फाइनाइट वर्ब वांटेड हट जाएगी। क्या बचेगा? टू पास। ये बन जाएगा आपका सिंपल। तो अभी हमने टू पास और वांटेड क्यों हटा दिया? क्योंकि वांटेड से हमें पता चल रहा था पर्पस, और पर्पस का काम जो है वो इन्फिनेटिव कर ही देगा, तो इसलिए हमने वांटेड हटा दिया। तो आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत करी। क्यों मेहनत करी? पास होने के लिए। तो ये वाई का जवाब है किसके रिस्पेक्ट में? वर्ब के रिस्पेक्ट में। इसीलिए ये इन्फिनेटिव जो है ये आपका एडवर्ब की तरह से वर्क करेगा। ये होता है आपका इन्फिनेटिव का कंसेप्ट। तो जितने भी सेंटेंस होते हैं हमारे सारे इन्फिनेटिव से बन जाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ही हैज 3 sons, he must educate them। अब इसका हमें सिंपल बनाना होगा कि उसके पास 3 लड़के हैं और उस 3 लड़कों को उसको क्या करना है? एजुकेट करना ही करना है। यानी ये उसके लिए एक ड्यूटी भी है और एक कंपल्सन भी है। ही हैज 3 sons, उसके पास 3 लड़के हैं, उसको उसे एजुकेट करना है। तो 3 लड़के क्यों हैं? एजुकेट करने के लिए। तो क्यों का जवाब आ गया? किसके रिस्पेक्ट में आ गया? वर्ब के रिस्पेक्ट में। तो कैसे बोलेंगे हम? ही हैज 3 sons। ही आ चुका तो ही हटाएंगे। अब यहाँ से मस्ट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि यहाँ से ही इसका सब्जेक्ट हट गया जो कि मस्ट के लिए आ रहा था। तो जब ही हट गया तो मस्ट हट जाएगा। मस्ट को हटा के हम केवल टू लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्यों का जवाब आ रहा था। क्यों का जवाब आ रहा था तो क्यों के लिए हम इन्फिनेटिव को यूज कर देते हैं। तो मस्ट हटा के हमने यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी, ये इन्फिनेटिव हो गया जो कि पर्पस को शो कर रहा है। सिंपल सा हमारा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे पास एक ही है जिसका नाम होगा हैज। ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी इन्फिनेटिव हो गई, यानी ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। सिंपल सी बात। ये होता है हमारा इन्फिनेटिव का कंसेप्ट। अब इसी के आगे एक सेंटेंस है, देखिए एरर में भी आया लेकिन आज हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ये मैं रफ कर देता हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला, ही इज सो वीक टू पास द एग्जाम। अब वो बोलेगा इसे करेक्ट करो। एक सेंटेंस आएगा, ही इज सो वाइज टू पास द एग्जाम। अब एक वो बोलेगा इसे करेक्ट करो।
तो जब इसे हमें करेक्ट करने की बारी आती है तो हम लोगों ने ये सीखा होता है कि जब आगे इन्फिनेटिव दिया हुआ होता है तो हम इस टू के साथ हमेशा किस वाले टू का यूज़ कर देते हैं, इस टी डबल ओ यानी एडवर्ब टू का यूज़ कर देते हैं। तो अगर आपने इस सेंटेंस में टी डबल ओ को यूज़ किया तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस में किया तो ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा, मेरा मतलब समझिएगा। अगर यहाँ पे मैं टी डबल ओ वीक कर देता हूँ और फिर टू पास लिख देता हूँ, तो अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा तो मैं कैसे करूँगा इसको, तो ये हो जाएगा ही इज़, टी डबल ओ को हम बदल देते हैं सो में, फिर हम बदल देते हैं वीक। अब ये जो टू होता है हमारा, यानी टू अब आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, जब हम इस टू को सो में बदल देते हैं तो इसके साथ में दैट क्लॉज लिखना पड़ता है। अब जब मैं दैट लिख लूँगा तो दैट हो जाएगा कंजंक्शन, कंजंक्शन के बदला आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब देखिए यहाँ पे इज वर्ब है, इज वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है, ही, और यहाँ पे ये जो टू पास है, ये टू पास के लिए भी सब्जेक्ट कौन होगा, कौन हो जाएगा हमारा, ही हो जाएगा। तो दैट के लिए जो हमें दैट कंजंक्शन है इसके बगल में जो सब्जेक्ट लाना पड़ेगा वो भी आएगा ही। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको इज आर एम, तो जब हम सो के साथ दैट वाला क्लॉज लिखते हैं तो इसके बगल में सेंटेंस कैन या कुड में बनाते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट में बनाते हैं, तो हमने कैन लगा दिया। अब हमें नॉट लगाना है या नहीं ये हमें कैसे पता चलता है, इस टू से पहले नॉट है तो कैन से और कुड से पहले नॉट, कुड के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। अगर टू से पहले नॉट होता है, अगर टू से पहले नॉट होता है तो हम कैन और कुड के बाद नॉट नहीं लगाते हैं। अगर टू से पहले नॉट नहीं होता है तो हम कैन और कुड के बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे टू से पहले नॉट नहीं है तो हमें कैन और कुड के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, पास द एग्जाम। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि वो इतना कमजोर है वो एग्जाम भी पास नहीं कर सकता। अब एक बार हम इसको बना देते हैं टू से, तो इसका में क्या बन जाएगा, ही इज सो वाइज दैट। अब दैट हमने कंजंक्शन लिखा तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, क्लॉज, और क्लॉज में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो फिर पास वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन होगा, ही। तो फिर दैट के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही। इज आर एम दे रखा है तो फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे कैन। टू से पहले नॉट नहीं होता तो फिर यहाँ पे हमें नॉट लगाना पड़ता है। क्या बच गया, पास द एग्जाम। और ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, ही इज सो वाइज दैट, वो इतना होशियार है कि एग्जाम पास नहीं कर सकता। अगर होशियार है तो वो पास करेगा। तो फिर इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। या तो इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखो कि ही इज टू वाइज, इस टू से पहले नॉट लगा देंगे टू पास द एग्जाम, या तो ऐसे सही कर लो आप। अगर मैं इस टू से पहले नॉट लगा दूंगा तो फिर मुझे कैन के बाद यहाँ पे नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर इस टू से पहले नॉट होता तो फिर मैं कैन के बाद नॉट नहीं लगाता, तब मेरे सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सही आ जाता कि वो इतना होशियार है कि वो एग्जाम पास कर सकता है। एक तो ये हम इसको इस तरीके से सही कर सकते हैं। एक हम इसको सही कर सकते हैं कि ही इज, यहाँ से सो को हटा देंगे और यहाँ से टू को भी हटा दो, वाइस के बगल में यहाँ पे इनफ यूज कर दो, टू पास द एग्जाम। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं, दो तरीके से, कि टू से पहले एक तो नॉट लगाकर, और अगर ये जो सो दे रखा है और सो को हम काय में चेंज कर सकते हैं, इनफ में। अगर आपको इनफ नहीं यूज़ करना तो फिर इसका एक तरीका और होता है कि ही इज़ वेरी वाइज भी आप लिख सकते हो, टू पास द एग्जाम। ये होते हैं कुछ इन्फिनेटिव के बेसिक्स। आज मैंने आपको इस क्लास में आपको इन्फिनेटिव्स के बेसिक्स करवाए। जस्ट अगली क्लास में आपको कल ही लेक्चर मिलेगा, कल वाले लेक्चर में मैं आपको इसमें करवा दूंगा कि अभी हमारा टॉपिक एक्चुअल में डिस्कस नहीं हो पाया, इन्फिनेटिव और वर्सेस जेरेंट। इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना।